कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई। इस दौरान कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा विभिन्न समस्याओं को सुना गया और उनका निराकरण संबंधी निर्देश दिए गए। गणेश लहांगरे के साथ लकी गर्ग की रिपोर्ट। पावती नीचे जाती है, चढ़ती है, डॉक्यूमेंट सारे स्कैन होते हैं, जितने लगे पहुँच जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट। बाहर क्यों जाना बच्चे का आए भैया आपको मिलना साल भर से फॉर्म भरे हैंगे आवास योजना का, लेकिन हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कब साल भर हो गया हम लोगों को फॉर्म भरे। कहाँ रहती है? हम लोग ग्वारी घाट जलहरी गांव में रहते हैं सर। कितने लोगों के आवास फॉर्म जो आप लोगों को वहाँ पे नहीं आए? सर हम लोग 20 से 25 जन हैंगे हम लोग, जिनके अभी आवास का हाँ लाभ नहीं मिला है फॉर्म जिनका। आप लोगों ने भरे? हाँ सर भरे हैंगे हम लोग। उसी की शिकायत करने मतलब यहाँ आए थे। हाँ उसी की शिकायत करने आए थे हम। क्या नाम है आपका? ऋतु अहरवार। मेरा नाम सकून बहन है। मदल महल पहाड़ी में रहती थी। वहाँ पर हम लोगों को मकान तोड़ के बस वहाँ पर तिलहरी में दिया गया है। वहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही है, न हम लोग को कोई वो क्या कहते उसको प्लाट भी दिया भी नहीं है, न पर्ची दी है, न कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कितने बार हो इसके पहले जन सुनवाई में कई बार आ रहे, जब से मकान टूटा जब से जन सुनवाई में हम लोग आते रहे। वहाँ कैसे रह रहे हैं? हम लोग टपरिया में रह रहे हैं। पानी बाहर जाता है, चूता है, सांप बिच्छू सभी घुसते हैं वहाँ पर। और ना हम लोग पा सके तो जाते हैं, बोलते हैं कि सुनेंगे, हम लोग सुनते नहीं है कुछ। और क्या नाम है आपका? सकून बहन। लगभग कितने परिवार रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पर हम लोग 4-5 जनी रहे, बहुत से रह रहे हैं वैसे, मगर हम लोगों को 4-5 जनी को नहीं दिया। तो आप लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली? इन्हें कुछ सुनवाई। अब कई बार जन सुनवाई में हाँ कई बार आ चुके हैं। क्या समस्या लेके आई थी आप यहाँ? मैं यहाँ कलेक्ट्रेट में आई थी सर के पास ये निवेदन करने के लिए कि मैं मोहनिया राशन दुकान में सहायक सेल्समैन के लिए कार्यरत की गई थी, जिसके लिए मेरी मार्कशीट जनपद में बीएम सर के पास जमा कराई गई थी। लेकिन जब राशन दुकान का काम आया तो धीरे धीरे कर मेरे समूह के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने पूरे फैमिली मेम्बर को वहाँ जोड़ लिया है और मुझे ऐसे ही बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी मेरी मार्कशीट वहाँ पर जमा है और मेरा नाम वहाँ पर जोड़ा गया है, जो अभी तक मुझे नहीं दी गई है। कल को अगर वहाँ पर कोई घोटाला होता है, वहाँ पर कोई रिकवरी निकलती है, कोई जांच होती है, उसके ऊपर कोई दोषारोपण आ रहा है समूह में, तो वहाँ पर मेरा कोई नाम नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे समूह से अलग कर दिया गया है। लेकिन मेरे कोई कागजात अभी वापस नहीं दिए गए हैं। आप किस पद में थी वहाँ पर? मैं वहाँ पर सहायक सेल्समैन के लिए की गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे सहायक सेल्समैन का कोई काम नहीं दिया गया। क्या कारण था नहीं दिया गया? कि वहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को इन्वॉल्व कर लिया था, जो कि पहले समूह में नहीं थी। जैसे ही राशन दुकान का काम आया, उन्होंने अपनी बेटी को उसमें इन्वॉल्व कर लिया। मतलब अब केवल समूह उनके परिवार वहाँ उनका पूरा फैमिली चला रहे हैं वहाँ पर, जिसमें उनके बेटा हैं, बेटी हैं, वो हैं और सेल्समैन जो उनकी भतीजी लगती है। क्या नाम है समूह का? समूह का सिद्ध बाबा स्व सहायता समूह है, जिसमें सेल्समैन पूजा जी हैं, जिनके साथ मुझे मिलकर काम करना था। लेकिन पूरे फैमिली मेम्बरों ने मिलकर वहाँ पर कार्यरत हो गए हैं और मुझे अलग कर दिया गया है, बोलकर कि आप जब ज़रूरत होगी तब बुलाया जाएगा। कहाँ की राशन दुकान है जहाँ पे आप बता रही है? मोहनिया राशन दुकान। मोहनिया कहाँ आता है? ये कुसनेर मोहनिया पनागर के पास। क्या नाम है आपका?
जी मैं स्मृति पटेल हूँ, लेकिन मैंने बोला भी था कि भाई मेरी मार्कशीट वगैरह वापस कर दूँ, कल को कुछ हो तो मैं उसमें ना फंसूँ। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि भाई कल को अगर कुछ होता है कोई। किन विषयों के कारण आपको उससे अलग किया गया? जी वहाँ पर क्या है कि जो राशन वगैरह था उसके बारे में मैंने जानकारी मांगी, मेरे पीठ पीछे राशन दुकान जाती थी, वहाँ क्या करती थी क्या नहीं करती थी मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन दूसरों के ज़रिए मुझे पता चला कि वो कल वहाँ गई थी, तो मैंने वही सब पूछा कि आप लोग अकेले अकेले वहाँ चले जाते हो, मुझे कोई जानकारी नहीं। जो शक्कर की कट्टियाँ वहाँ रखी थी वो गायब थी, तो मैंने उनसे पूछा कि शक्कर की कट्टियाँ कहाँ गई, तो बस इसी बात पर से उन लोगों ने मेरे ऊपर दोषारोपण लगाकर यहाँ वहाँ की बातें बनाकर मुझे कह दिया गया कि जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तब तुमको बुलाया जाएगा। तो मैंने कह दिया मैं आप लोग के साथ नहीं कर सकती हूँ, आप लोग कर लीजिए, मेरी जो मार्कशीट दी गई है मुझे वापस कर दीजिए, मुझे समूह से भी आप अलग कर दीजिए, लेकिन अभी तक मेरी कोई मार्कशीट वापस नहीं दी तो गई। यही समस्या लेके आप कलेक्ट्रेट कार्यालय जी मैं यहीं लेकर आई थी कि भाई आगे चलकर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, मेरा कहीं कोई नाम ना आए, कि लेना दे।